कल मैं अपनी एक फ्रेंड से पूरे 3 साल बाद बात कर रही थी और बड़ी अच्छी सी बात हुई हम दोनों की। हम पुरानी बातें याद कर रहे थे और कोइंसिडेंटली हमने साथ काम भी किया है, तो हम वो पुरानी सारी यादें याद कर रहे थे और याद कर रहे थे कि हम कैसे काम करते थे, कैसे अपनी KRA शीट भरते थे। और सबसे कोइंसिडेंट बात उस फ्रेंड के साथ मेरी ये है कि जिस दिन मेरा बर्थडे होता है उसी दिन उसकी शादी हुई थी, और जिससे उसकी शादी हुई मैं उसे भी जानती हूँ और उसको भी जानती हूँ। तो ऑलमोस्ट 3 साल हो गए उनकी शादी को, और वो दोनों अभी साथ हैं, रिश्ता उनका साथ है, बट वो साथ रहते नहीं हैं अपने अपने कामों की वजह से। तो जब मैं कल उससे डिस्कस कर रही थी तो उसने मुझे ऐसे, मैंने कहा और कैसी चल रही है तेरी शादी, मुझे याद है तेरी शादी मेरे बर्थडे वाले दिन है, तो तेरी शादी तो मैं वैसे भी नहीं भूलती। तो उसने कहा खुशबू चल रही है, चीज़ें चल रही हैं, शायद वो मुझे नहीं समझ रहा है या मैं उसे नहीं समझ रही हूँ, कुछ तो केमिस्ट्री इशू चल रहा है। तो मैंने समझने की कोशिश की कि एक्चुअली में हुआ क्या होगा और कैसे चीज़ें चल रही होंगी। तो मुझे ये समझ में, जब उसने मुझे समझाया तो उसने मुझे बहुत ओपन अप, क्योंकि दोस्त है और दोस्त दोस्तों से अच्छी तरह बात करते हैं, तो उसने मुझे समझाया कि शायद वो ही समझने की कोशिश नहीं कर रहा है। तो मैंने उससे एक सवाल पूछा, मैंने कहा चाहते क्या हो, साथ रहना चाहते हो या अलग होना चाहते हो? तो उसने कहा नहीं, मैं तो साथ रहना चाहती हूँ, उसका मुझे नहीं पता। अब ये सारी जो बात है ना, ये एक मुद्दे पे आके अटक जाती है जब आदमी और औरत एक दूसरे को समझने की कोशिश ही नहीं करते। तो देखो, रिश्तों में झगड़े होना, मिसअंडरस्टैंडिंग होना, मिसकम्युनिकेशन होना, बार बार एक दूसरे को ब्लेम करना, तू ही कारण है चीज़ों को लेकर झगड़े करना, ये सब होगा ही होगा। लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे कि झगड़ों का ना मुद्दा सिर्फ बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और अब सिचुएशन ये है कि मुझे ये मतलब भी नहीं है कि सामने वाला रहना चाहता है या नहीं, मुझे पता है मुझे रहना है। ये सिचुएशन डिफ़िकल्ट है क्योंकि अब आपके इस रिलेशनशिप में एक दूसरे की समझ आप दोनों ने बनानी एकदम छोड़ दी है, और जब ये स्टेज आ जाता है तो इट मीन्स आपका रिलेशनशिप ब्रेक होने वाला ही है। बस आप किसी तारों की वजह से, किसी बंधन की वजह से, किसी सोशल प्रेशर की वजह से आप उसमें बंधे हुए हैं। तो समझते हैं इसको मेल और फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू से कि ऐसा क्यों होता है। तो देखो, मेल्स को हमेशा ये लगता है शादी से पहले और बाद में भी कि वो मुझे समझे, वो मेरी बातों को माने, वो मेरी बातों को फॉलो करे। समझने से ज़्यादा ना वो फॉलो करवाने की कोशिश करते हैं कि वो ये बात मेरी फॉलो करे। और फीमेल्स को भी यही बात लगती है कि ये मेरी बात को अब समझे और ये भी फॉलो करे। तो देखो, सपना दोनों का यही है कि जो मैं कह रहा हूँ वो फॉलो हो, जो मैं कह रहा हूँ वो फॉलो हो, और जो मैं कह रहा हूँ मैं फॉलो हो। लेकिन क्या ये रियल है कि क्या हम किसी को हर वक्त फॉलो कर सकते हैं? क्या हम हर वक्त किसी की बात मान सकते हैं? ये रियल नहीं है, ये बिल्कुल भी रियल नहीं है। लेकिन जब हम इस एक्सपेक्टेशंस के साथ अपना रिलेशनशिप बनाते हैं कि ये मेरी बात माने या मेरी बात वैसे समझे जैसे मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो रिलेशनशिप में ऐसा फेज आएगा ही आएगा। देखो, अगर हम इंडिविजुअल्स की रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, अगर इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझेंगे नहीं, जो जैसा है उसको 100% बदलने की कोशिश नहीं करेंगे, तो रिलेशनशिप बेहतर बनाया जा सकता है। लेकिन अगर हमारी कोशिश या हमारा थॉट प्रोसेस या हमारी सोच ऐसी ही होगी कि जैसा मैं कह रहा हूँ अगले ने वैसा नहीं किया, या जैसा मुझे अच्छा लगता है अगले ने वैसा नहीं माना, या जो लोग मुझे अच्छे लगते हैं उन लोगों के साथ सामने वाला नहीं रहा, तो मतलब ये इंसान सच्चा नहीं है, ये इंसान गलत है, ये इंसान नहीं है मेरे लिए। वैसा ही फीमेल्स के पार्ट पे कि मैं जो कह रही हूँ अगर नहीं माना, क्योंकि एक ही डिमांड है, दोनों ही एक दूसरे से वही डिमांड कर रहे हैं। लड़ाई ही इस बात की है कि डिमांड एक जैसी है। अब जब लड़ाई एक डिमांड एक जैसी होने की है तो इसमें विन विन सिचुएशन तो किसी की भी नहीं होनी है, और जब विन सिचुएशन नहीं होनी है तो सिर्फ झगड़े होने हैं, और झगड़े जब बहुत ज़्यादा होने हैं तो आपकी केमिस्ट्री में डिफरेंस आना ही है, आपका कन्फ्यूजन होना ही है, आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग होनी ही है। कैसे नहीं होगी? तो देखो, इस बात को ना सही करने का सबसे अच्छा तरीका है कि डिमांड मत करो। एक दूसरे जैसे हैं ना, जो इंडिविजुअल्स हैं उनको वैसे एक्सेप्ट करो। एक्सेप्टेंस ना
मैं बताती हूँ, जादू की छड़ी है, चाबी भी नहीं है, जादू की छड़ी की तरह काम करता है। क्या मुश्किल है अगर कोई इंसान का एक पर्टिकुलर ग्रुप है या उसका एक किसी सिचुएशन को हैंडल करने का एक पर्टिकुलर तरीका है, लेकिन क्योंकि वो आपकी तरफ से नहीं हुआ, आपकी तरह से नहीं हुआ, आपने जैसा कहा वैसा नहीं हुआ, तो आपको बुरा लग गया। जैसे यही मेरी एक दोस्त है ना, मुझे याद है जब मैं इसके साथ थी और इन लोगों का अफेयर चल रहा था, तो ये कहती थी तुझे ये प्रॉब्लम ना इसी तरह सॉल्व करनी है, तूने ये कैसे प्रॉब्लम, अगर वो सॉल्व करके भी ले आता था ना तो कहती तूने ये कैसे सॉल्व कर दिया, ये कौन सा तरीका है सॉल्व करने का, इसको तू ऐसे नहीं कर सकता था। ये बातें तो मैंने सामने से देखी हैं उन दोनों के बीच में। अब आप खुद ही समझो कि जब हर वक्त कोई इंसान एफर्ट करके आ भी रहा है कि तूने, और उसको आपने ऐसा कह दिया कि तूने ये कैसे कर दिया, तो वो भी तो डिमांड करेगा नहीं, जब वो कोई चीज़ करके लाएगी तो वो भी ऐसा बोले। यही कि हम लड़ एक ही बात पे रहें कि मेरे तरह से चलो, मेरे तरीके से चलो। आपको किसी को अपने तरीके से चलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर रिश्ता बनाया है तो एक दूसरे के अपनाने की ज़रूरत है, चलाने की ज़रूरत नहीं है। बिलीव मी, ये हम कम से कम ये लोग इतनी बड़ी गलती में घुसे हुए हैं ना कि मेरे हिसाब से चले, मत चलाओ। और अगर आप अपने आप को अपने पार्टनर के हिसाब से चला भी रहे हो ना, तो समझो कि आप कितना लंबा चला सकते हो, और या फिर उस पर बैठ के समाधान निकालो, सॉल्यूशंस निकालो कि हाँ शायद मैं ओवर डिमांडिंग हो रहा हूँ या शायद मैं ओवर डिमांडिंग हो रही हूँ। और यहाँ सबसे ज़्यादा जो इस बात को महसूस करने में मदद करेगा वो आपकी खुद की सेल्फ अवेयरनेस है। अगर आपको लगता है कि मैं एक इंसान हूँ और ये मुझे अपनाए, तो आप उससे पहले ज़रूरी है कि आप उसे अपनाएं। और ये आता है जब आप अपने बारे में थोड़ी चीज़ें जानना शुरू कर देते हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, हमेशा अपनी वीडियोस में यही कहती हूँ कि रिश्ता ये अपने आप से शुरू होता है, और जो आप अपने आप हैं वो दूसरे की ज़िंदगी में जाके जब आप कंट्रीब्यूट करते हैं या संवारते हैं तो एक मज़बूत रिश्ता बनता है। तो मज़बूत रिश्ता बनाइए। ये झगड़े, ये चीज़ें तो आए गए हैं, ये तो आएंगे और चले जाएंगे।